हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमसे जुड़े हैं और लास्ट तक जुड़े रहेंगे। तो देखिएगा, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके बारे में। तो आप लोग उम्मीद करते हो इन क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं सॉल्व कर रखे हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, समय है। 28 फरवरी को आपका मैथ का पेपर रहने वाला है, 27 को, ठीक। तो आप उसको प्रिपरेशन के लिए जुट जाइए। अगर आप लोगों ने अभी प्रिपरेशन में नहीं जुटे, जुट जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो लेकर आए इनको सॉल्व करिएगा। देखिए, हर चैप्टर से हम क्वेश्चन लाए। तो पहला हमारा चैप्टर जो रहने वाला है, ये चैप्टर 1 है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम बात करें, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बोर्ड पे क्लास नहीं होगी, अब इसी पे क्लास लगाएंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 4 से 5 और 252 का एचसीएफ निकालिए। यानी हमको क्या करना है, हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है और उसके उपयोग करने के बाद हमको क्या करना है, 405 और 252 का एचसीएफ निकालना है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या। भैया हमको सिद्ध करना है कि जो रूट 5 है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसको सिद्ध करिए भैया। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ आपको दो संख्याएं दी जाएंगी, उनका एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करवाया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये सब आपको तैयार होगा। अगर नहीं तैयार तो अभी भी आपके पास वक्त है, समय है, अभी भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अच्छे से अच्छा क्वांटिटी के साथ प्रेपरेशन कर सकते हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत है, अगर कहीं और से समझ में आता तो वहीं से जाके प्रिपरेशन करिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म से आपको समझ में आता है उसी प्लेटफॉर्म से तैयारी कीजिए। बस हो सके तो हमारा एक वीडियो रहता है 10-15 मिनट का रहता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। आप 2x करके तो 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। नॉलेज रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है नहीं आता तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। इससे कोई समस्या होगी नहीं, आप लोग कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी बोर्ड से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी आपका जो बहुपद वाला चैप्टर है। इससे क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। तो हम बात करें, हमारे पास 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को x-2 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। भैया ये वाला आउट ऑफ सिलेबस है, कंप्यूटर महोदय ने ये क्वेश्चन डाल दिया, इसलिए हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हमारे पास x³ माइनस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, ये आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि अल्फा बीटा शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। भैया अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात नहीं, आपको क्या करना है, आपको जो शून्य ज्ञात करना ज्ञात करना आता है तो उसको ज्ञात कर लेना, ठीक है। यानी शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो x² माइनस 2x प्लस 4 जिस प्रकार के बहुपद दिए जाते हैं तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप हमसे सीख सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8318801196, आपको सब सिखा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमारे पास इक्वेशन दे रखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद ग्राफ विद से हमको सॉल्व करना है। ग्राफ विद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 को दर्शाइए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 34 है, यदि 3 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 22 रुपये है, तो पेंसिल और पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। भैया सॉल्व कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं, चैप्टर नंबर हमारा 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम बात करें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, इससे किस रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो इसके बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया जाए, जिसे हम गुणनखंड यानी फैक्टर और सीधाचार विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, x² माइनस 7x प्लस 12 को हल कीजिए, ये सॉल्व कर सकते हैं। यदि मूल वास्तविक है और समान हो तो k का मान ज्ञात कर। भैया मूल कैसे हो, वास्तविक हो और समान हो, तो हमको क्या करना है, हमको k का मान ज्ञात करना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, उसका गुणनफल 70 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो बताइए, क्वेश्चन भेज दीजिए, हम सॉल्विंग करा देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्राम यानी आपका जो प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी जो है उसके लिए से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास 7, 10, 13 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। भैया पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एपी के पहले एन पदों का योग एस एन 2n स्क्वायर प्लस 3n है। एपी का पहला पद और समान अंतर ज्ञात करें, यानी हमको प्रथम पद ज्ञात करना और समान अंतर ज्ञात करना है, यानी इसका जो सर्वांतर है उसको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर सकते, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास एपी यानी 3, 8, 13 के पहले 15 पदों का योग निकालिए, तो इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे रिलेट, यानी चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम बात करें समानता के किसी दो त्रिभुजों की शर्तें लिखी जाए, यानी समानता के किसी दो त्रिभुज
कैसे होते हैं इसके शर्त लिखने, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करें यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर तो दोनों त्रिभुज समान होंगे। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय कार्य का स्क्वायर जो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी आपका जो निर्देशांक ज्यामिति उससे रिलेट। तो इसमें हम बात करें, हमारे पास पहला है 2:3 सॉरी 2,3 एक बिंदु दे रखा है और 4,7 एक बिंदु दे रखा है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है यानी इनको डिस्टेंस ज्ञात करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है -2,4 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य की बिंदु ज्ञात करें। भैया आपके दो बिंदु दे रखे हैं, ये आपको क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इससे रिलेटेड, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, -2 और 6 को जोड़कर आधा कर देंगे, 6 और 8 को जोड़कर आधा कर देंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करें। भैया क्षेत्रफल ज्ञात करने को कोई दिक्कत नहीं है, मामला होता है 1/2 123 231 312। भैया निर्देशांक ज्यामिति वाला अगर चैप्टर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, वहां हमने बताया आप लोगों को। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में किस रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी बार बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो भैया tan थीटा बराबर √3 दे रखा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भैया tan में कितने का मान होता है √3, 0 √3 होता है 60 अंश का, तो 60 अंश हो जाएगा इसका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सिद्ध कीजिए 1 के बराबर, और 6 cot 60 -4 cos 60 है, cosec 60 का मान ज्ञात कीजिए। भैया ज्ञात कर सकते हैं। उसका चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भैया दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक, 6 नंबर की ये हम सभी लघुत्तरी प्रश्न रहने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुगल्प आएंगे। ठीक, तो 30 अंश के कोण पर डाली गई सूर्य की किरण के 20 मीटर ऊंची इमारत की छाया की लंबाई ज्ञात करें। सॉल्व कर सकते हैं। एक किसी मीटर के टावर की ऊंचाई का पता लगाएं यदि उसके पैर में 50 मीटर दूरी का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन चैप्टर पे। सर्कल। सर्कल में स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच कोण 90 अंश होने का कारण लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि एक वृत्त में किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वे बराबर होंगी, होती है, सिद्ध करें। ठीक, तो इसको सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें चैप्टर क्वेश्चन दे रखा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भैया कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर लगाइए, फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक, कर सकते हैं। वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 13 सेंटीमीटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात करिए। ये भी कर सकते हैं सॉल्व। और उसके बाद एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 886 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। भैया सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक पाइप के बेलन की जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर व आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आयतन ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तैयार करिएगा। हम सॉल्यूशन नहीं लेकर आए, बस आपको क्वेश्चन बताने। उसके बाद देखिए हमारे पास 13 नंबर की चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही चीज है, वही आ गया। उसका स्टैटिक्स यानी आपका सांख्यिकी वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे निम्नांकित डेटा के माध्य ज्ञात करें। यानी हमारे पास क्लास दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 यानी क्लास जो आपका होता है क्या है, इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है यानी आपका जो बारंबारता है वो भी दे रखा है 5, 8 और 15, 7। अब क्या करना है इसमें हमको माध्यान्ह ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास है, इसमें हमको माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना और माध्यिका ज्ञात करना। यानी आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो तब तैयार कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 हमारे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बात करें, हमारे पास एक थैली में 5 लाल 3 हरे और 2 नीले गेंद है। यानी 5 लाल गेंदे हैं, 3 हरे गेंद और 2 नीले गेंद है। लाल गेंद के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, इसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद एक सिक्का 50 बार उछाला जाता है, हेड 28 बार आया तो 28, तो हेड आने की प्रायिकता। भैया 50 बार उछाला गया, हेड 28 बार, तो 28 ऊपर और नीचे 50, टोटल बार क्या हो गया 50, तो 28/50 आएगा, काटेंगे तो कट जाएगा। पासा फेंकने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भैया सम आने की प्रायिकता, सम संख्या कितनी आती है, एक बार पासा फेंकेगा तो 3 बार सम संख्या आती है। 2 आता है, सॉरी 2 आता, 4 आता, 6 आता, 2 4 6, तो ये आपके सम डिजिट हो जाएंगे। तो 1/2 प्रायिकता होगी, क्या होगी 1/2। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम अच्छे से अच्छा क्वांटिटी के साथ लाने का प्रयास करें, बस आप लोग को प्यार चाहिए। जैसे जैसे आप लोग का प्यार सपोर्ट बनता रहेगा, हम अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट लाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।